अभी जो ये हमारे मानसून के कारण और जो बरसातें हुई है 7 तारीख से लेकर टिल टुडे, जो एक नुकसान हमारा हुआ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लगभग 35 करोड़ का नुकसान हुआ है। और SJPNL जो हमारे पानी की सप्लाई और मेजर सप्लाईज के जो एरिया में हमारे सोर्सेज पे जो नुकसान हुआ वो लगभग 40 करोड़ का नुकसान हुआ है। पानी की सप्लाई लगभग अब ठीक हो चुकी है और प्रयास है, रात दिन इसी में लगे हैं और तीसरे दिन हमने पानी देना शुरू कर लिया है। और हमारा ये प्रयास है, आज भी हमने इनसे मीटिंग ली थी कि हम शीघ्र इसको 6 डेज अ वीक करने का कोशिश कर रहे हैं, सब्जेक्ट टू मानसून के। अभी अगर और कहीं आगे ज्यादा बारिश वगैरह हुई तो उसके लिए, पर हमारा प्रयास है कि तीसरे दिन तो पानी हमने देना ही देना है। और जितने भी हमारे स्टोरेज टैंक्स है और सप्लाईज है उनको जितना जल्दी से जल्दी डिसिल्टिंग की जाए उसके लिए भी हमने उनको ऑर्डर्स दिए हैं। और जहां तक कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात है, जो हमारे रास्ते बंद हुए थे, कुछ एक सड़कें बंद हुई थी, ये शीघ्र से शीघ्र खोले गई है। एक रोड मेरा सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बंद है, वो ग्वाई रोड है, एनाडेल ग्वाई, वो काफी एरिया वॉश आउट हो गया था और उसमें भी हम इमीडिएटली मानसून के बाद उसके टेंडर्स करवा दिए गए, उसके लिए फंड्स अलॉट किए गए हैं और मानसून के बाद हम उसको इमीडिएटली काम शुरू करवा के उसमें भी शीघ्र से शीघ्र वहां के लिए लोगों के लिए आने जाने के लिए रोड थ्रू कर लेंगे। कि जो अभी सेब सीजन बिल्कुल पीक में है और शुरू होने वाला है। कुदरती इस बारी सेब सीजन 10-15 दिन लेट भी था, तो वो एक टाइम मिल गया गवर्नमेंट को बीच में काम करने के लिए। प्रयास जारी है और आप देख ही रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय फील्ड में खुद है, वो कल कोटखाई, रामपुर, ननकरी और आपके चौपाल, आज रोडू एरिया में खुद गए हैं और वहीं पे ऑन द स्पॉट निवारण कर रहे हैं लोगों का। जहां तक सड़कों की बात है, जो मैक्सिमम डैमेज हुआ वो नेशनल हाईवेज का हुआ है यहाँ पे, और हमारा ये प्रयास है कि नेशनल हाईवे से भी जितना जल्दी से जल्दी पैसा लाया जाए। जैसे कि आप जानते हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर सर्फेस ट्रांसपोर्ट के गडकरी जी आए थे यहाँ पे, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा हिमाचल के लिए रहा है और उन्होंने एक राउंड लिया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ और PWD मिनिस्टर विक्रमादित्य जी के साथ, इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन जी, एजुकेशन मिनिस्टर रोहित जी, हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी, जो कि रात दिन ये प्रयास कर रहे हैं। जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं वो फील्ड में है, जहां जहां भी प्रॉब्लम है वो स्वयं वहां पहुंच रहे हैं। और हाईवेज की प्रॉब्लम है, रोड्स की प्रॉब्लम है, हमने काफी मशीन्स जो चाहे प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट की मशीनरी भी है, वो सड़कों पे लगाई हुई है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं सारे बागवानों को कि जो प्रयास है वो जारी है और जहां पे भी प्रॉब्लम आएगी, वो छुटपुट प्रॉब्लम हो सकती है पर मेजर प्रॉब्लम इसमें हम आने नहीं देंगे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट एक हमारे पास एक इशू है कि जिसके हम इसमें काफी बेबस हैं इस कार्य से, और हम पब्लिक के लिए करना भी चाहते हैं। और छोटे छोटे बच्चों को भी खाया, कई लेडीज को खाया, कई बुजुर्गों को खाया, और एक हमारा सिस्टम है जो रूल्स फॉलो करते कि वहां पे रजिस्टर करो और इनको पैसे दे दो। वो कोई इसका जिसे कहते हैं समीकरण नहीं है। अब तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इतने फाउंडेशंस हैं, इतनी NGOs हैं, ऊपर से सरकार के स्ट्रिंजेंट लॉ है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो कोई ना कोई रास्ता देखना। अगर जो उनके लॉ बोलते हैं तो एक कुत्ते के पीछे अगर उसको हमने उठा के कहीं रखना भी है, उस कुत्ते पे लगभग 500-600 रुपए का खर्चा पर डे का आता है। इतना तो मेरे ख्याल में एक गरीब आदमी कमाता भी नहीं है। हमारे लिए इंसान की जो जिंदगी है वो भी इम्पोर्टेंट है। अब जानवरों की है, अब कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा, कहीं जगह ढूंढनी पड़ेगी। वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर भी बात करना पड़ेगा, उसमें बंदर भी आते हैं और कुत्तों के लिए भी हमारे को देखना पड़ेगा। कोई बड़ी ऐसी जगह हो या कोई संस्थाएं इनको अडॉप्ट करना चाहती है, ले जाना चाहती है, तो मैं उनसे भी कहूंगा कि आप भी बाहर आइए, आगे आइए और आप भी कुछ इसमें सहयोग दिए पब्लिक का, और जो भी सरकार मदद कर सकती है सरकार भी मदद करेगी।